हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो चुका है, जो कि 28 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुआ था और जो कि 26 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इस माह को हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष के समान कोई दूसरा शुभ महीना नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस महीने को खुद कहा है और इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था। इसीलिए इस मास जप तप और ध्यान का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय महीना है। इस महीने में गीता का पाठ करना, भगवान श्री कृष्ण जी को रोजाना तुलसी दल डालकर माखन मिश्री का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। और कार्तिक मास की तरह ही इस मास में भी दीपक जलाने की सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। इस मास में भी आप दीप दान ज्यादा से ज्यादा करें और इस मास में सुबह और शाम को तुलसी को जल देने एवं शाम के समय घी का दीपक जलाने से भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। और इस मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है और राधा रानी की भी पूजा उपासना इस मास में विशेष रूप से करनी चाहिए। सतयुग में देवों ने इस वर्ष का आरंभ भी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही किया था और ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नाम की जगह की स्थापना भी की थी। और इसी मार्गशीर्ष मास के दौरान यमुना नदी में स्नान दान करने का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है और इससे भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में भगवान का कृष्ण जी का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस मार्गशीर्ष मास के दौरान एक बार कम से कम यमुना नदी में स्नान करने अवश्य ही जाना चाहिए। अगर आपके पास इतना समय नहीं है और या फिर जाना भी संभव नहीं है, तो आप अपने घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा इस पवित्र जल को डालकर स्नान कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करना, पवित्र नदियों तट या सरोवर में स्नान करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करने से अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तब तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए। और इसी महीने में गाय के शुद्ध घी का दिया भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में अवश्य ही जलाना चाहिए और इससे भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपको ऐसी भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा की एक भक्ति कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को मार्गशीर्ष मास बहुत ही ज्यादा प्रिय महीना माना जाता है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी ही एक कथा है सनातन गोस्वामी और पार्स पत्थर की एक भक्ति कथा। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी का नाम ही हर लेता है, जितने अगर उसने कोई कोई पाप किया हो तो भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेने से सारे पापों का शमन हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भजता है मुझको और मांगता है संसारिक सुख, वह व्यक्ति अमृत छोड़कर विष मांगता है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा मूर्ख है। पर मैं तो समझदार हूँ, मैं उस मूर्ख को विष जानने की संसारिक सुख क्यों दूंगा। मैं उसे अपने चरणों की भक्ति देकर उसको इन संसारिक सुखों को विस्मृत जानने की उसको भुला देता हूँ। ऐसे ही एक तथ्य को दर्शाती एक सुंदर कथा है। गौड़ देश में एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत ही दुखी रहता था। जहाँ कभी कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार ही मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने वाला एवं स्वयं भानी स्वाभिमानी भी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन ही कर देगा। वह अपने तप से पार्स प्राप्त करेगा और सोने की यहाँ पर ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ। ढूंढने से तो वह मिलने से रहा। कौन देगा उसे पार्स। देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वो उसे क्या पार्स देंगे। ब्राह्मण ने भगवान औगड़दानी यानी कि भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व की विभूति देकर स्वयं भस्मंगरांग लगाते हैं। वे कपाली ही कृपा करें तो पार्स प्राप्त हो सकता है।
घर नहीं, धन नहीं, अन्न और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाती हैं। देखत भयंकर पर नाम शिव शंकर, नाश करते हैं तो भी नाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्रार्चन, पंचाक्षर मंत्र का जप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक संतुष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ। उनके पास पारस है, वो तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है, वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ हाँ, वो तुम्हें अवश्य दे देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान व नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे अत्यंत ही कृशकाय यानी कि दुर्बल कौपीनधारी गुदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन में वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा साथ में रखते थे। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष समय श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, श्री कृष्ण प्रेम की मादकता से ऐसे दीन बन गए कि परम बैरागी बनकर वृंदावन से ही गोलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है। लेकिन इतनी दूर आया हूं तो पूछ ही लेता हूँ। पूछने में क्या जाता है। ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है। मैं उसका क्या करता, क्योंकि गावे श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम, निरखे श्यामा श्याम को, यही हमारो काम। श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर से टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया, जिसे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू ना जाए, क्योंकि उसे छूकर तो पुण्य स्नान करना पड़ता है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। श्री सनातन गोस्वामी ने जहां पारस गाड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श किया वह स्वर्ण का हो गया। पारस सही मिला है, इससे अत्यंत ही प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की ओर लौट लौट दिया। तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आया। उस संत के पास तो ये पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि ये कहा कि अगर ये छू भी जाए तो उन्हें स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उनके पास पारस से भी अधिक कोई मूल्यवान वस्तु है। श्री कृष्ण नाम है कल्पतरु। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने उसे त्याग दिया। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष मेरे पास है। कल्प वृक्ष सम है, सदा करुणा में हरिनाम। चा किए दे तस मुक्ति, प्रेम किए ब्रिज धाम। पारस से तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहेंगे वह प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे परमानंद मिलेगा, व्रजरस चाहोगे व्रजरस मिलेगा। श्री कृष्ण जी का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भव सागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धर्म मिलता है। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। बजो सहत निष्ठा अविराम, सदा नाम के सहत विराजित रहते हैं हरि स्वयं ललाम। जय सुनकर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी से विनती की, मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करने की कृपा करें। श्री सनातन गोस्वामी ने कहा,
उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने ये गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में दूर फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए थे। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा के एक कण से करोड़ों पार्स बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन का हो जाता है। सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोई, रंचक घट में संचरे सब तन कंचन होई। जो मेरे नामों का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। ये जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगने लगते हैं। भव सागर से डूबते हुए प्राणी के लिए यह वह नौका है। मोक्ष चाहने वालों के लिए वह एक सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु है। अंतकरण की मलिन वासनाओं को नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बना देता है ना सचमुच श्री नाम पारस से बढ़कर? हरे कृष्णा, राधे राधे।